फ्रेंड्स, काशिफ रेड की जानिब से मैं इस वीडियो में आपके साथ बात करने जा रहा हूँ सेंट्रल इलेक्शन पॉलिसी के हवाले से कि क्या 2020 में जो है आपकी सेंट्रल इलेक्शन पॉलिसी फॉलो होगी या नहीं होगी। अगर इन केस ये पॉलिसी फॉलो नहीं होती तो फिर आपके जो एडमिशन सिस्टम है उसका अल्टरनेटिव क्या होगा। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। और दूसरा यह है कि कोरोना वायरस की वजह से अपने घर पर स्टे करें, सेल्फ आइसोलेशन में चले जाएँ। देखिए, सेंट्रल इलेक्शन पॉलिसी ये होती है कि किसी भी स्पेसिफिक एरिया में जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस होते हैं उनके एडमिशन जो होता है वहाँ की एडमिटेड यूनिवर्सिटी करते हैं। लाइक पंजाब के लिए यूएचएस, इस्लामाबाद की प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मिलिट्री मेडिकल कॉलेज के लिए नाम्स एंड सो ऑन। अब ये सिस्टम लाने का बेसिक मकसद ये था, दो चीज़ें, एक मेरिट को फॉलो किया जाए, जिस बच्चे का मेरिट बनता है सिर्फ उसे ही एडमिशन मिले, और सेकंड डोनेशंस का खात्मा किया जा सके। डोनेशन में ये होता है कि हर कॉलेज जो होता है वो बच्चे से एडमिशन के अलावा जो उसकी फ़ीस बनती है 10-12 लाख रुपए एक्स्ट्रा चार्ज करते थे, जिसे वो डोनेशन कहते थे, उस चीज़ का खात्मा किया जा सके। ये दो बेसिक आप कह सकते हैं कि इस सिस्टम को लाने के पर्पज़ से 2018 और 2019 में ये इम्प्लीमेंट हो चुका है। अब ये इस सिस्टम का जो मेजर ड्रॉबैक है वो ये है कि हमारा सिस्टम या तो इतना कॉम्पिटेंट है नहीं, या फिर वो खुद जानबूझ के नहीं करते। मतलब ये कि इसकी वजह से बच्चों को सफ़र करना पड़ता है, एडमिशन प्रोसेस जो होता है वो ड्यू टाइम में जो होता है कंप्लीट नहीं हो पाता। अगर 2018 की बात करूं तो आपका एडमिशन जो थे वो तकरीबन अप्रैल तक चलते रहे थे। अप्रैल के बाद उन्होंने जाके कोई वेटिंग लिस्टें वगैरह ला के सामाओं से कंप्लीट किया था। दूसरा, अपग्रेडेशन होती रही थी। सहारा मेडिकल कॉलेज में जिस बच्चे का फर्स्ट मेरिट लिस्ट में एडमिशन हुआ था वो 8वीं मेरिट लिस्ट में आपके लाहौर के किसी मेडिकल कॉलेज में आ गया था। एक एक कॉलेज से आप कहते हैं घूमता घूमता इस तरह, तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था। अब अगर 2019 की बात करूं, 2019 में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुए। अभी तक आपका एडमिशन प्रोसेस जो है वो आप कह सकते हैं कि कंप्लीट नहीं हो पाया। और जो बच्चे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मैं दोबारा उनको मेंशन नहीं करना चाहूँगा। ये इसके मेजर ड्रॉबैक्स हैं। बट प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए जो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है वो ये है कि उनको मिलियंस रुपीज़ का जो होता है ना वो नुकसान होता है। अगर एक एवरेज मेडिकल कॉलेज में 100 बच्चों से वो डोनेशन ले रहे हैं और हर बच्चे से आप कह लें कि वो तकरीबन 11 लाख के करीब डोनेशन लेते हैं, तो सिंपल सी बात है, ये सिस्टम आने की वजह से, मतलब सेंट्रल इलेक्शन पॉलिसी की वजह से उन्हें अराउंड 10 to 12 लाख से, और सॉरी 10 to 12 मिलियन रुपीज़ जो होता है वो नुकसान हो रहा था। ये कोई छोटा मोटा नुकसान नहीं है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए, क्योंकि वो एक इस चीज़ को एक बिजनेस के तौर पे लेते हैं। ऑब्वियसली बात है, जहां आपको 10-12 मिलियन का नुकसान हो रहा हो वो सिस्टम कभी भी आपके हक में नहीं होगा, आप उसे ख़त्म करना चाहेंगे। फिर क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि वो इस चीज़ को ख़त्म क्यों नहीं कर पाते, उसके पीछे मेन रीज़न क्या है। उसके पीछे मेन रीज़न यहाँ पर यह है कि इसमें डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन्वॉल्व है। जब 2017 में ये सिस्टम उन्होंने इम्प्लीमेंट करना था तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस इसके खिलाफ कोर्ट में गए थे, लाहौर हाई कोर्ट में गए थे। लाहौर हाई कोर्ट में उनके हक में डिसीजन आया, उसके बाद वो ये जो थी इसके अगेंस्ट अपील हुई और मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डायरेक्ट डिसीजन दिया और उन्होंने कहा कि जी आपने ये पॉलिसी फॉलो करनी है, मेरिट को भी देखना, डोनेशन भी नहीं लेनी। वो बड़ा लंबा डिसीजन था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो उस टाइम पे होते थे साकिब निसार साहब, उन्होंने हर चीज़ का जायजा लिया था और बहुत ज़्यादा आप कह लें कि मामला टाइट हो गए थे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के खिलाफ। अब इन चीज़ों के आने की वजह से उन लोगों के लिए ये पॉसिबल ना रहा कि वो इसको ख़त्म कर सकें। बट दो साल वो उस चीज़ को बर्दाश्त कर चुके, अब वो अपनी तरफ से फुल ट्राई कर रहे हैं। देखिए, मैं इसकी आपको एग्जांपल इस तरह देता हूँ कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है वो मेरिट लिस्ट में क्यों नहीं लगा रहा, उसके पीछे क्या रीज़न है, वो क्यों नहीं मेरिट लिस्ट में लगा रहा बच्चों की। कहते हैं जी कोई, मतलब आप कह लें कि रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है। भाई यूएचएस किस बेस पे लगा रहा है, आपका केएमयू ने किस बेस पे लगाया, सिंध ने किस, तमाम लगा रहा है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को प्रॉब्लम है, क्यों प्रॉब्लम हो रही है? प्रॉब्लम यही हो रही है कि इस सिस्टम को फेल करना है। अब यूएचएस से पूछें, नम्स जो था, नम्स ने जब एडमिशन किए थे तो उन्होंने बच्चों को प्रेफरेंस के लिए तमाम ऑप्शन दिए थे। उन्होंने कहा था कि जितने के जितने कॉलेजेस हैं आप तमाम की प्रेफरेंस दे दें। यूएचएस ने क्यों नहीं दिया? उन्होंने 3 प्रेफरेंस दी, कहते हैं जी हमें पीएमसी ने कहा। भाई उनके लिए भी तो वही पीएमसी थी ना, नम्स के पीएमसी तो एक ही रही, नम्स के लिए भी वही है, यूएचएस के लिए भी वही है। जब नम्स एक चीज़ को फॉलो कर सकता है, वो बच्चों को कह रहा है कि 8-10 मेडिकल कॉलेज जितने आप तमाम के तमाम के हमें ऑप्शन दे दे, इसी तरह इस्लामाबाद वाले भी कह सकते हैं, तो यूएचएस क्यों नहीं कर रहा? फिर सिस्टम चल रहा है, ठीक है, आपने स्टार्ट में नहीं दिया, जब 3-3 महीने बच्चों के हो गए तो आप न्यू पॉलिसी लेके आ गए। अगर आप इस तमाम चीज़ का ज़रा बारीक बीनी से ज़्यादा लें, मैं यहाँ पे अपनी एक वीडियो आपको दिखा देता हूँ, उस वीडियो में फर्दर भी आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो ये मतलब इस तरह की चीज़ें करना या बच्चों को सफ़र करना, उस तमाम का बेसिक मकसद क्या है कि इस सिस्टम को फेल किया जाए। मैं अगर यहाँ अपनी एक वीडियो दिखाऊँ तो उसमें मैंने आपको डिटेल दी और फिर उसी वीडियो के अकॉर्डिंग जो आप कह सकते हैं कि उनकी नई डिमांड्स भी आई थी। यहाँ पर पीएमसी केस आज की समात की तफसील तो इसमें मैंने डिटेल में बताया, ठीक है।
मकसद क्या है कि ये बेसिकली डायरेक्टली इस चीज़ को जो है ना वो आप कह लें कि इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते इस, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन्वॉल्व है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट के पास इस हवाले से मतलब वो फैसला आने के बाद कोई डायरेक्ट केस नहीं गया था, बट डिफरेंट केसेस में इनडायरेक्टली जब भी सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बात की तो उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दी। उन्होंने कहा ये हमने लगाया और ये चलता रहेगा, ठीक है। जिसमें आप जस्टिस इजाजुल हसन साहब जो हैं उनके रिमार्क्स चेक कर सकते हैं। उन्होंने भी यही कहा था कि भाई सेंट्रल इंडक्शन पुलिस हम लाएं और इसे हम फॉलो करेंगे। अब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज चाहते क्या, मैं उनके यहाँ पर आपको एक डिमांड दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ये उनकी डिमांड है, ठीक है। वो बेसिकली ये जो बातें उन्होंने लिखी हैं उन्होंने बिल्कुल ठीक लिखी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, हर बात ठीक है उनकी, जेन्युइन है कि ये प्रॉब्लम फेस करने पड़े, बट ये प्रॉब्लम सिस्टम के फेलियर की वजह से मतलब फेस करने पड़े बच्चों को। इसमें स्टूडेंट्स का तो कोई लॉस नहीं है, वाकई ये तमाम चीज़ें हुई हैं, लेकिन ये आप लोगों ने खुद मिल के किए हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ने मिल के किए। उस वीडियो में मैंने डिटेल बताई है। मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि स्टूडेंट या उनके पेरेंट्स ही खुद इतने तंग आ जाएं इस चीज़ से, वो इतना ज़्यादा सफ़र करें कि देखें अभी फ़िलहाल जो बच्चे वेटिंग लिस्ट में, मैं उन्हें दो ऑप्शन देता हूँ। मैं उन्हें कहता हूँ यार तुम्हें सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी चाहिए या एडमिशन चाहिए, कोई भी नहीं कहेगा कि हमें सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी चाहिए। वो इतना ज़्यादा आप कह लें कि उस चीज़ से टीज़ हो चुके हैं कि वो कहेंगे भाई हमारा एडमिशन कर दो, सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी जाने, पीएमसी जाने, सुप्रीम कोर्ट जाने, वो उनका मसला है। तो वो एक तरह से मतलब प्लानिंग करके चीज़ों को ऐसे ले गए या इस तरह मोल्ड किया कि हर बंदे उस चीज़ से तंग आ चुका, और अब एक जिस तरह हम कहते हैं ना कि पब्लिक ओपिनियन बन चुका है कि हमारा सिस्टम फेल है, ठीक है। वो सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी को लगा ही नहीं सकता। हालांकि अगर इसी चीज़ को हम नॉर्म्स के लिए देखें तो वो 100% फॉलो कर रहा है। जब वो लोग इस चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कार यूएचएसपी नहीं सकता, मगर सॉरी वो भी कर सकता है, मगर जब एक बंदा खुद एक काम ना करना चाहे तो फिर उसके लिए कोई दूसरा मतलब आप कह लें कि उसकी हेल्प नहीं कर सकता। और यानी वही है कि पब्लिक ओपिनियन इसके अगेंस्ट बनाना है। अब 2020 की मैं शार्टली अगर बात करूं तो देखें 2020 में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की जानिब से ये जो सामने आपको प्रेस रिलीज नज़र आ रही है तो जस्ट ट्रेलर है, वो अपनी तरफ से पूरी ट्राई करेंगे, आखिरी एंड तक जाएंगे कि किसी तरह ये पॉलिसी जो है इसको कैंसिल किया जाए और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को अलाउ किया जाए कि वो बच्चों से डोनेशन ले, एडमिशन करें, जो करें। पीएमसीबीसी काम के लिए लाए तो उस पर डिटेल वीडियोज़ हैं, उन्होंने इस हवाले से बाकायदा मतलब ये सब कुछ कर भी दिया था, बट फिर पीएमसी नहीं रही। लेकिन क्या ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, देखें मेरा पर्सनल ओपिनियन जो है ना, इस सवाल से आप मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं, उसमें यह है कि मे भी वो पीएमसी, यूएचएस, पीएमडीसी इस लिमिट तक तो कर पाए, ठीक है। इस हवाले से कोई इतना उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर ये फाइनली ये चीज़ जाती है आपकी सुप्रीम कोर्ट के पास तो फिर ऑब्वियसली बात है, ये 100% क्लियर है कि वो जो है वो लोग सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी को फेवर करेंगे और जो आप कह सकते हैं कि आपके एडमिशन वगैरह है उसके लिए ये पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी। जहाँ तक रही बात इवन के मतलब ये लोग, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता चलूँ कि सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी को फेल करने के लिए हो सकता है ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अपनी कुछ जो इनकी हर कॉलेज की 10-10, 15-15 सीटें बाकी हैं जिन्हें हम वेटिंग लिस्ट कहते हैं, वो सीटें ज़ाया भी कर दें, ठीक है। क्रेडिट आर कंप्लीट ना होने की बेस पे हो सकता है, अल्लाह ना करे, वो ज़ाया कर दे। लेकिन इस सिस्टम को मतलब फेल करने के लिए और दोबारा डोनेशन की तरफ वापस जाने के लिए, क्योंकि वो बड़ा लॉस है डोनेशन ना होना, उस चीज़ को करने के लिए ये इस लेवल तक भी जा सकते हैं। ये बात अभी मैं आपको कह रहा हूँ, दुआ है कि ना हो, बट ये लोग फिर भी कर सकते हैं। देखिए मैं इस वीडियो में उनसे दो चीज़ मतलब इसका सोल्यूशन क्या है। पहली चीज़ तो यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि देखें सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी फॉलो होनी चाहिए। लास्ट ईयर भी मैंने वीडियो बनाई थी तो मैंने यही कहा था कि उसको फॉलो होना चाहिए, जो उसके फॉल्ट्स हैं, ठीक है, वो उसके फॉल्ट्स दूर किए जाने चाहिए। आपके एडमिशन दिसंबर के एंड होने से पहले पहले तक कंप्लीट होने चाहिए, मेरिट फॉलो होना चाहिए, किसी किस्म का कोई डोनेशन नहीं होनी चाहिए। पॉलिसी बहुत ज़बरदस्त है बट कॉम्पिटेंट होना चाहिए, जिस तरह नम्स करता है ये तमाम चीज़ें नम्स को दे दे, ठीक है। एट ए गिवन टाइम, जो स्पेसिफिक टाइम है उसमें कंप्लीट करके हर बच्चा अपने आपके लिए एडमिशन स्टार्ट करे एंड गुड एंड वेल। इन केस अगर आप ऐसा नहीं करते, ठीक है, आप कहते हैं कि हमारे पास इतना सिस्टम कॉम्पिटेंट नहीं है और हम ये नहीं कर सकते, तो फिर आपको अल्टरनेटिव की तरफ चलना चाहिए। अल्टरनेटिव यह है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को अलाउ कर दें कि वो अपने एडमिशन खुद करें, ठीक है। उन्हें कहें आप इट्स ओके आप एडमिशन कर सकते हैं, बट दो चीज़ें कि वो उन्हें ये अलाउ ना हो कि बच्चों से वो किसी किस्म की डोनेशन लें। अगर वो बच्चों से किसी किस्म की भी डोनेशन लेते हैं तो उनके खिलाफ बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। दूसरी चीज़ यह है कि वो मेरिट को फॉलो करें। मेरिट को फॉलो करने का मकसद ये है कि जिस बच्चे का आप कह लें कि एग्जैक्ट एग्रीगेट बन रहा है उसको एडमिशन दिया जाए, ना कि ये कि 80 वाला जो है वो मुंह देखता रहे और 60 वाले को एडमिशन दे दिया जाए। इस चीज़ को मतलब अगर मेक श्योर किया जाए तो फिर हमें नो इशू आप कह सकते हैं कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को भी अलाउ कर देना चाहिए। मगर अगर ये दोनों चीज़ें नहीं होती फिर सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी होनी चाहिए। कंक्लूजन मैं यहाँ पर ये करूँगा कि
ये अब डिपेंड करता है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज तो अपनी तरफ से फुल ट्राई करेंगे, बट सुप्रीम कोर्ट पे डिपेंड करेगा। अगर उन्होंने अलाउ कर दिया फिर आपकी सेंट्रल इलेक्शन पॉलिसी खत्म, अदरवाइज 2020 के लिए भी सेंट्रल इलेक्शन पॉलिसी फॉलो होगी। अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को अलाउ किया जाता है तो फिर डोनेशन से बच्चों को बचाया जाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।